नदी किनारे अक्सर बांध का निर्माण इसलिए होता है कि लोगों की जन सुरक्षा हो और बाढ़ से त्रासदी जो होता है उस दरमियान लोग सुरक्षित रहें और जान माल की क्षति नहीं हो। लेकिन मोतिहारी के सिकरहना नदी के किनारे जो बांध का निर्माण हो रहा है उसका लोग रोक लगा रहे हैं और इसी को लेकर एक संघर्ष समिति का भी निर्माण हुआ है। हमारे पीछे जो तस्वीर है देखिए, जो बैनर लगा हुआ है सिकरहना तटबंध रोको संघर्ष समिति। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ जो सिकरहना नदी है जो सुगौली बंजरिया कई ब्लॉक को जोड़े हुआ है और उस ब्लॉक के किनारे से जो नदी निकलती है उसके किनारे जो बांध बनना है उससे लोगों का कहना है कि अगर ये बांध बन जाए तो हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। और इसी को लेकर इस बांध को का निर्माण जो हो रहा है इसको रोकने के लिए एक संघर्ष समिति का आयोजन है और ये संघर्ष समिति अभी प्रदर्शन कर रही है, सरकार के इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जानते हैं ग्राउंड जीरो पे हम पहुँचे हैं और जानते हैं कि अगर बांध का निर्माण होता है तो सर बांध का निर्माण होता है तो क्या दिक्कतें आएंगी? बहुत दिक्कत होगी। तो पूरा पानी ऊपर चला जाएगा, 10 फीट ऊंचा हो जाएगा। नदी का लेयर जो है 10 फीट ऊंचा तक चला जाएगा और उसके बाद झील की स्थिति हो जाएगी पूरे इलाका में। बांध के उत्तर के तरफ झील की स्थिति बन जाएगी, काफ़ी बर्बादी होगी। उसमें 5 लाख 5.5 लाख लोग बर्बाद हो जाएंगे। आवास बड़ी आबादी 5 लाख की आबादी है, 5 लाख से अधिक, और ये सभी आवास विहीन हो जाएंगे और ज़मीन बंजर हो जाएगी। सरकार में आप मंत्री रहे हैं, क्या आपकी बात नहीं सुनी? मैं मंत्री उस समय रहा हूँ, आज तो मैं विधायक भी नहीं हूँ। लेकिन अगर जन विरोधी काम कोई होता है, कोई सरकार हो, तो उसका तो विरोध होना ही ना चाहिए। यह जनता के हित का काम नहीं, इसलिए विरोध होगा। किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन जायदाद बच्चे हमारे घर सारे बर्बाद हो जाएंगे। जब हम ही नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगे, तो फिर ये हम लोग बांध क्यों बनने दें? इसी के लिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर हम लोग बांध नहीं बनने देंगे। किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग? सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये जन विरोधी जो आंदोलन है, जो बांध को रोकने के लिए है, इस बांध को रोकने का फौरन जो है कि स्टेप उठाए, यहाँ के लोगों का जान माल बचाए और जो यहाँ पर जो विकास कार्य हो सकता है वो विकास कार्य कराने का काम करे, न कि विनाश यहाँ के लोगों का कराने का काम करे। आंदोलन आप लोग लगातार करते आ रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं, सरकार तक हम लोग बात पहुंचाने का भरसक प्रयास करते रहे हैं लगातार। इससे पहले हम लोग जाकर कलेक्टर साहब से हम लोग 2-4 प्रतिनिधिमंडल मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और वो आकर स्थल का निरीक्षण करके गए थे। उन्होंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट हम लोगों के लिए तो दिया ही होगा और इनके रिपोर्ट के बाद भी अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तो हम लोग फैसला बदलने की क्षमता रखते। सरकार बनाते हम ही लोग हैं ना, तो बिगाड़ भी देंगे हम लोग। ऐसा का थोड़ी है कि हम लोग उजड़ जाएंगे, उजड़ने तो नहीं जा रहे हैं। अगर उजड़ने के लिए निश्चय कर ही लिया होगा सरकार, तो सरकार को बदल देने की क्षमता रखते हैं। आबादी प्रभावित हो रही है? 5 लाख की आबादी है और सारे तबाह हो जाएंगे। जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि कभी फिर कोई फसल नहीं होगा, सारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। ठीक है, 1979 और 80 में ये योजना सरकार लेकर के आई थी, लेकिन 1980 में लेके आई, लेकिन यहाँ जन आक्रोश के बाद जो है 1980 में उस समय सरकार ने, यहाँ तक कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। लेकिन अचानक 2024 में मैंने हम लोगों को जानकारी होती है कि फिर ये बांध, ये अफसर का भूल का ये मैंने जन्म है, समझिए। अफसर बैठ करके वहीं से ये बनाते हैं। आप बताइए कि ये आपदा विभाग से ये योजना तैयार हुआ और आपदा को कम करने के लिए हुआ, जबकि इस ज़िले में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण ज़िले में मात्र ये 4-5 पंचायत ही है जो बाढ़ से प्रभावित होती है। तो ब्लॉक 4-5 ब्लॉक रक्सौल, आदापुर, छावड़ा दानो, ये बंजरिया, सुगौली तक बात अगर पहुँचे, अगर सरकार रोक नहीं लगाती है तो हम लोग जो है सो इसको बांध पर जाके ये जनता सो जाएगी। ऐसे भी मरता क्या नहीं करता। कितनी तबाही मचेगी? 5 लाख के लगभग लोग इससे तबाह हो जाएंगे। हम लोग का ज़मीन जो है इधर गन्ना और मक्का, रबी का फसल बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये बांध बन जाएगा तब पूरा ज़मीन हम लोग का रेतीला हो जाएगा। उस वक्त मैं कि नदियों का सीन कुछ और था, इसका अपना परिसीमन कुछ और था। आज कई सारे गांव और लगभग 5 से 6 लाख की आबादी इनके अंतर्गत आ रही है। तो इसलिए सारी जनता धरने पर है कि अगर सरकार ने हमारी बात, हमारी आवाज़ वहाँ तक अगर जो है मैं कि नहीं जाती है तो हम लोग मैं कि सड़क पर आने के लिए जो है मैं कि मजबूर हो जाए। बांध और मॉब लिंचिंग
दोनों समान है। इसलिए आदमी बांध से बांधा जा रहा है। आदमी को बांध नहीं है, ये बांध है। की बात लोग कर रहे, पब्लिक का ये कहना है कि ये जो बांध बनेगा तो कई सैकड़ों गांव जो है वो प्रभावित होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है, टेक्निकल चीज़ जो सरकार को भी समझनी चाहिए कि 44 साल पहले जिस योजना का सर्वे हुआ वो 44 साल बाद जब उसका निर्माण होता है तो जो भौगोलिक स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है और लोग जगह जगह बसते हैं। तो फिर अब नए सर्वे के अनुसार अगर बांध का निर्माण हो तब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 44 साल पहले जिस सर्वे हुआ उसका निर्माण अब हो रहा है तो काफ़ी परेशानी वाली बात है और लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा। अमित कुमार, कशिश न्यूज, मोतिहारी।